सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। हाल ही में कोंडलीसा राइस एल.के. आडवाणी जी से मिली थी। आप यूएस का वीजा मांगते नहीं, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि हमने नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे या देंगे तो देखेंगे, हमारे यहाँ फिर से प्रोसेस होगा। क्या वाकई में आप यूएस जाने का सोच रहे हैं? और आपको आडवाणी जी का ये जो इंटरवेंशन था कोंडलीसा राइस के साथ की एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो आप अपने आप को बड़ी डेमोक्रेसी कहती है अमेरिका, वीजा नहीं दे रहे, ये गलत है? देखिए, आडवाणी जी ने जो मुद्दा उठाया था वो वीजा देना या न देना वो नहीं था। आडवाणी जी का मुद्दा ये है कि भाई वीजा कोई आदमी मांगता नहीं है, फिर भी आप बयानबाजी बन करके अपने यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में उपयोग क्यों कर रहे हो। और मैं भी हैरान हूं, क्या मोदी ऐसी बड़ी हस्ती हो गई है कि अमेरिका के अगले चुनाव के लिए उनको काम आ रहा है? मेरे लिए सरप्राइज है। कभी कभी मुझे लगता है शायद जैसे हिंदुस्तान में कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती है मेरे कारण, शायद अमेरिका में भी एक छोटी टोली बन गई है जिनकी रोजी रोटी हो सकता है मेरे कारण चलती हो, मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे लिए तो ये आभार की मुद्दा है। मैं अमेरिका का आभारी हूं, को ऐसा ही करते रहे, जीवन भर ऐसा करते रहे। लेकिन मैंने 2005 में कहा था कि अमेरिका ने मेरे साथ क्या किया उससे साथ मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा कर खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। चलिए आगे उसके बारे में बात करेंगे। क्या वाकई ऐसा हिंदुस्तान आज के राजनीतिक माहौल में संभव है? और ये तभी संभव हो सकता है नरेंद्र भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, एक स्टेट के नेता के रूप में अगर आप ये करना चाहें तो। गुजरात के लिए तो लाइन वैसे ही लगी रहती है, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया।